इश्यूज तो बहुत है, मैं एक फ्लैग करूंगा आपको उसमें, जिसकी बाद में जिसका विषय पूछना हो। एक तो आज़ादी का 75वां दिवस है हमारा, 75 साल हो गए, और उसके उपलक्ष्य में एक झंडा लगाने की सबको चले, लगाना भी चाहिए सबको झंडा। लेकिन हरियाणा में जो कल खबरें आई हैं कि डीपी होल्डर्स को कंपल्सरी किया है, तो ये तो वॉलंटरी होता है, या गरीब आदमी वैसे किया जाए। अब एक कितनी है इन्होंने डीपी होल्डर को सस्पेंड भी किया है, उसका तो वीडियो देखा है टीवी मैंने, लगा था हमारे को दिया जबरदस्ती देने पड़ेंगे। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये कैसे, मतलब 20 रुपया गरीब आदमी से कैसे ये ले रहे हैं। या तो इससे तो जो स्टेट डेट ट्रैप में फंसा हुआ है, ऐसी चीजें तो नहीं निकल सकता। आज 3 लाख 3.25 लाख करोड़ के ऊपर प्रदेश में कर्जा है, तो वो जो इस किस्म का गरीब आदमी पे वो किया है वो निंदनीय है। और मैं देख रहा था, मेरे को तरस आता है मेरे हाकिम की वकीली पर, जो गरीबों से उनके पसीने की कमाई मांगे। मतलब कोई राशन कार्ड में एक लेडी का बयान था, मेरा उसने कहा 25-20 रुपए या कितना उसने राशन कार्ड में लिख दिया, एक ने राशन कम दे दिया। ऐसी बात नहीं होती है, ये तो राष्ट्रीय उसका मामला है, वॉलंटरी होनी चाहिए। जो अफोर्ड कर सकता है वो खरीदे। बाकी ये तो अच्छी बात है, राष्ट्रीय दौड़ सबको मनाना चाहिए, बड़ी खुशी की बात है। और 75वां साल हम मना रहे हैं। मैंने कहा तरस आता है मेरे हाकिम की वकीली पर, जो गरीबों से इनके पसीने की कमाई मांगे। राशन तो गरीब आदमी की दे, तो ये उसमें है। और आज प्रदेश जो है कर्जे में दब गया है और बढ़ रहा है, घट नहीं रहा। एक तरफ कह रहे हैं कल उसमें कि हमारी आमदनी बढ़ रही है, खैर वो भी कंपेयर कर रहे थे पिछले गवर्नमेंट से, उससे। दूसरा भ्रष्टाचार का जहां तक सवाल है वो चरम सीमा पर है, और इसमें मैं नहीं कह रहा। जो कल विधानसभा में मैंने देखा, जीरो और जो कार्रवाई चली, जो अलायंस पार्टनर के मेंबर्स कोएलिशन थे, और स्वयं जो रूलिंग पार्टी के मेंबर्स जो विधानसभा में बोल रहे थे, मैं समझता हूं किसी से सबूत की जरूरत नहीं। उन्होंने बहुत सारों ने जिक्र किया कि भ्रष्टाचार क्या है, किस प्रकार से है, और विकास क्या हो रहा है। सब जो है कल बातें इनकी ढोल की पोल उनके विधायकों ने खोली। अब इतने वो हो चुके, स्कैम के बाद स्कैम, गार्डन घोटाला, शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, कहीं फार्मेसी का घोटाला, कहीं HPSC का घोटाला, कहीं SSB का घोटाला, और घोटाले हैं। लेकिन धान, कहीं कभी धान का घोटाला, एक इंस्पेक्टर ने सुसाइड कमिट करी थी। तो बहुत सारे दिनों में SIT तो बिठाते हैं, जिस दिन वो घोटाला शोर बजे SIT की रिपोर्ट का आज तक आई। इसी वास्ते मैंने असेंबली में कहा था, ये SIT जो है इनकी, वो है सिटिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ टेबल में रहती है, धरातल पे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती इनकी।
आज तक एक उसका घोटाले की कोई वो नहीं आई। और देखिए किसी भी प्रदेश की जो विकास की पैमाने शिक्षा स्वास्थ्य जो होते हैं भाई क्या है, आज 38,000 टीचर्स की जगह खाली है, स्कूल बंद हो रहे हैं और एक किस्म से सरकारी स्कूलों में जो सुविधा थी वो भी पूरी नहीं बन रही है और लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि प्राइवेट स्कूल में जाए क्योंकि टीचर नहीं है। 38,000 50% पोस्ट जहां वेकेंट होंगी, छोटे छोटे बच्चे हड़ताल में बैठे हैं, मेरे पास टीचर नहीं है। तो आप स्वयं देख रहे हैं ये देते स्वास्थ्य का ये हालत 10,000 पोस्ट वेकेंट है। मतलब परिस्थिति ये है, स्कूलों में जाओ तो मास्टर नहीं, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, दफ्तरों में जाओ तो कर्मचारी नहीं, हड़ताल में ही रहते हैं, सड़कों में ही रहते हैं इनके कर्मचारी, कटौती में लगे हुए। 5.5 लाख जो है वो ओल्ड एज पेंशन इन्होंने काटी, ये पहचान पत्र के माने से, ये इस पहचान पत्र का और कोई मायने नहीं है, सिर्फ पेंशन कार्ड पत्र है ये। अब एक लड़का नौकरी कर रहा है, उसकी भी काट दी, अब वो लड़का उसकी अपने बाप की सेवा कर रहा है नहीं कर रहा है इसका कोई मात्रा नहीं। सेल्फ डिक्लेरेशन जो है वो होना चाहिए उसमें। हाँ विडोज डेस्टिट्यूट के 5.5 लाख के करीब काट दिए उन्होंने। अब कोई भी बात कहते हैं, देखा था पोर्टल बना दिया, कल मैंने पूछा हिंदी में तो भाई कितने पोर्टल हैं, इनको सरकार को स्वयं पता नहीं है कितने पोर्टल हैं, पोर्टल सरकार है। इसी वास्ते ग्राउंड तक बात नहीं पहुंची, पोर्टल बना दिए, पोर्टल चलते नहीं, हर आदमी को पोर्टल का ज्ञान नहीं। तो ये इनकी सरकार है। बेरोजगारी आप देख रहे हैं चरम सीमा पर है और हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हरियाणा में। अब कहते सीएमआई की ये रिपोर्ट नहीं मानते, सीएमआई में और स्टेटों में भी तो दे रखी है, गुजरात की कितनी है सीएमआई की रिपोर्ट होती है। और एसटीजी की जो रिपोर्ट है नीति आयोग की है, उसके अनुसार भी हम केरल के बाद हमें हाईएस्ट केरल में अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि एजुकेशन बहुत ज्यादा है और दूसरे यहाँ पर है सीएमआई की देखो ना सबसे ज्यादा यहाँ पर है हमारे, जबकि नेशनल एवरेज 7.6 है इंडिया की और हमारी 26.9 इस महीने की 10 अगस्त की सीएमआई की। और स्टेटों की तो गुजरात की 2% है, 3% है, किसी कितनी है, पंजाब से भी ज्यादा है हमारे बेरोजगारी। और एसटीजी की भी ये रिपोर्ट है, एसटीजी की भी रिपोर्ट समझो नेशनल एवरेज 6 पॉइंट, जो ये कहते हैं भाई हम इस रिपोर्ट की नहीं मानते, हमारे जो है 9.8 जबकि नेशनल एवरेज 6 पॉइंट कुछ है, तो उससे भी नेशनल एवरेज से भी 37% ज्यादा है, 37% ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है एंड वन ऑफ द हाईएस्ट इन द कंट्री। और एक चपरासी की पोस्ट आप अनाउंस कर दो तो उसमें बीए, एमए, पीएचडी हजारों आते हैं। मेरे को एक अभी चल रहा है हरियाणा की बेरोजगारी के, एक आदमी एमबीए था, बेरोजगार घूम रहा था, भटक रहा था,
एक बाबा के पास गया, जी मेरे को रोजगार नहीं मिल रहा। तो बाबा ने सोच समझ के कहा, अच्छा भाई तुम्हारे शहर में सर्कस आ रहा है, वहां कोई ना कोई रोजगार मिल जाएगा तेरे को। वो 5-7 दिन सर्कस के वहां गया, आया, रोजगार नहीं मिला। एक दिन मिल गया। एक दिन बोला सर्कस वाला, बोला भाई हमारा भालू मर गया, तो हम जो है भालू की खाल पहन के तू भालू का काम कर दे, 7,000 रुपए देंगे। मैंने बोला ठीक है जी। तो भालू अपना खाल पहन के उछल कूद करने लग गया जैसे करता है। तो साथ वाले पिंजरे में शेर था, वो उसमें चला गया गलती से, तो डर गया। वो क्या लगा शेर को, अब महाराज जंगल के राजा हो आप, मेरे पे रहम करो, मेरे को मत खाना, मेरे को मत मारो, मैं तो बेरोजगार हूं, मैं इस वास्ते मेरे को 7,000 रुपए मिलते हैं और बीए पास हूं मैं तो मजबूरी में ही हूं। तो शेर बोला भाई तू चिंता ना कर, मैं एमए हूं, मैं भी शेर की खाल पहन रहा हूं, जब बीए बेरोजगारी का ही हाल है। तो आप देख रहे हैं आप इस फिल्म के, और कोई ध्यान सरकार का नहीं। जो ज्वलंत बोला जैसे आज पूरा प्रदेश जल में डूबा हुआ बारिश की वजह से। जहां पे ड्रेनेज है, ड्रेन सिस्टम है, वहां ड्रेन बंद है, पहले सफाई नहीं करी। शहरों में सीवरेज साफ नहीं करे, चाहे शहर हो चाहे गांव हो, सारा जल भरा हुआ है। चाहे आप हिसार जगह लगाओ, रोहतक लगाओ, सोनीपत लगाओ, जींद लगाओ, ये खासतौर पर जिले जो भिवानी लगाओ, ये जिले हैं, इनमें बड़ा भारी, सिरसा में भी जलमग्न हुआ है। और निकालने का भी प्रबंध नहीं, कहीं तो पंप नहीं है, कहीं मतलब उस किस्म का कोई ध्यान नहीं, इनका प्रयास नहीं है। और जगह जगह बैठे हैं। मेरे को कल मिले, एक डेपुटेशन आया मेरे पास, महाभाई बोला जी हम भावी अध्यापक हैं। हाँ भावी अध्यापक, भावी विधायक तो मैंने सुने थे, बन जाते हैं, भावी सरपंच भी सुने थे, भावी अध्यापक कैसे? बोला जी वो एंट्रेंस टेस्ट होता है इनका, हाँ वो टेस्ट पास करे, हमारे कई साल हो गए और हम ये भी घूम रहे हैं। तो मैंने कहा और जगह है, जगह हमारे को देते नहीं। तो एक उनमें से बोला जी हम भावी हैं, लेकिन अब पूर्व भी इसी तरह उसमें बन जाएंगे, लेकिन नौकरी नहीं मिलेगी, हमारे को भर्ती नहीं करेंगे। इसी प्रकार से वेटनरी डिप्लोमा होल्डर्स के जब जगह जगह बैठे हैं, जो विकलांग है ये पानीपत में बैठे हैं, हर जगह आप कहीं जाओ बैठे, लेकिन सरकार बेखबर है। इसी प्रकार से जो एक बहुत गंभीर मामला है, जो आपस में बड़ा टकराव पैदा कर सकता है, वो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है श्यामलाल के बारे में, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? हरियाणा सरकार का क्या स्टैंड था सुप्रीम कोर्ट? और मैंने कल कहा कि भाई ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो उसका या तो रिव्यू की आप तैयारी करो, या अपना कंसोलिडेशन एक्ट में आप अमेंडमेंट लेके आओ। अब 60 साल से जो आदमी बैठा है, 50 साल से जो बैठा है, वो कैसे आप करोगे? आप झगड़े पैदा होंगे। उसको बड़ा सोच समझ के इनको उस कानून को इम्प्लीमेंट करने में पूरा इंटरप्रिटेशन क्या है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, वो समझना चाहिए। उसके बाद आगे कोई कार्रवाई करने की जो इन्होंने जल्दबाजी में वो किया है। रोडों का जहां तक सवाल है, तुरंत सारे लोगों का बुरा हाल है। गीता जी ने तो फोटो भी दिखाई वहां पर, और जितने मुझे विधायक बोले सबने शिकायत करी, कोई रोड मेंटेनेंस नहीं है। अब हाँ, और हमने 75 में उस पर एक रेजोल्यूशन दिया था। देखिए 15 सुनाते हैं।
छब्बीस जनवरी मनाते हैं, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स है उनके हम गुणगान करते हैं, वो करते हैं। लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद तो जो गेहूं की हम इंपोर्ट करते थे PL480 के अंदर अमेरिका से, लेकिन इस देश के किसान ने और मजदूर ने, खेती मजदूर ने जो मेहनत करके अपने को आत्मनिर्भर बनाया है, उसको भी हमने कहा था कि उसका अभिवादन करना चाहिए, उसका भी धन्यवाद करना चाहिए किसान मजदूर का भी, जिन्होंने हमारे को इतना किया है। आज हम एक्सपोर्ट की स्थिति में, ये सब किसान मजदूर की मेहनत है। आजादी के बाद जो मिली हमारे को, उनकी मेहनत की है। उनका हमने प्रस्ताव किया था लेकिन वो मंजूर नहीं किया हमारा। इस पे बड़े उसकी बात है, गीता जी बता पाएगी। सिलेबस बदल रहे हैं, फ्रीडम फाइटर्स का नाम जो हमारे चीफ मिनिस्टर रहे हैं, जो विकास करते रहे हैं, उनके नाम से जो सिलेबस में लगाया था उसको विड्रॉ कर रहे हैं। क्यों इतिहास बुलाना चाहते हैं? इतिहास तो हमारा गौरव में है, जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, एक से कुर्बानी करी, आज वो सम्मान करने की बात नहीं की। बाकी रक्षाबंधन का भी सब कर रहे हैं, इसका हटा रहे हैं चीफ मिनिस्टर का हटा रहे हैं, बंसीलाल जो पहले मुख्यमंत्री बने हरियाणा के, जो पंडित भगवत दयाल का, जो सारे मुख्यमंत्रियों सबका डाला। हमने हमारे समय में जो हरियाणा शिक्षा बोर्ड की किताबें छपती हैं, उसमें हमारे हरियाणा के इतिहास में जितने भी मुख्यमंत्री हुए सभी के क्रमबद्ध से उनको सिलेबस में शामिल किया था, ताकि सभी के बारे में जानकारी मिल पाए, उनके राजनीतिक और सामाजिक कैरियर के बारे में। सरकार में आने के बाद आपने पिछले दिनों भी देखा होगा, हमारे आजादी से पहले के और आजादी के बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनको उन्होंने बदलने का काम किया है। इतिहास कभी भी बदला नहीं जा सकता, लेकिन पुस्तकों के साथ इन्होंने बहुत ज्यादा छेड़छाड़ की है। 75वां वर्ष है, कम से कम उन लोग हरियाणा भी बना है। हरियाणा में जिन लोगों का विकास में सहयोग रहा है, जो भी मुख्यमंत्री रहे हैं, सबने अपने अपने समय में अपने हिसाब से विकास किया है, आगे बढ़ा है हमारा प्रदेश। जो कि जब प्रदेश बना, जब तो ये था आया इकोनॉमिकली वायबल रहेगा कि नहीं रहेगा प्रदेश, ये सवाल उठा था हरियाणा का। हम पंजाब से बहुत पीछे थे, आज हम पंजाब से आगे हैं। तो यहाँ के किसान का, मजदूर का, यहाँ के हर नागरिक का, और जो भी मुख्यमंत्री रहे उनका सबका वो है उसमें योगदान। कौन सी किताब, कौन से क्लास की, कौन सी विषय की? ये ज्यादातर 6th 7th 8th वगैरह की जो हमारी सिलेबस हटा दिया हमने। छठी से 8वीं की किताबों से ये सिलेबस छठी से 8वीं तक की किताबों को ज्यादातर ये बदलने का जो काम कर रहे हैं। हमें महाराजा अग्रसेन का लोगों भी शायद निकाल दिया। NCERT महाराजा अग्रसेन पे था, महाराजा अग्रसेन का भी ब्रिगेडियर विशाल सिंह का था, बंसीलाल जी थे, हाँ बंसीलाल जी, जो मुख्यमंत्री रहे उनका सबका था। चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा थे। वो तो फ्रीडम फाइटर्स के उसमें